जेल में बंद कैदी जो है नवरात्र के अवसर पर उपवास रखते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं। जिसमें कुल 298 बंदी पुरुष बंदी उपवास रखे हैं। महिलाएं कुल 24 महिला बंदियों ने उपवास रखा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। 22 तारीख से शारदीय नवरात्र का जो है पर्व शुरू हुआ है और आज अष्टमी है। आपको बता दें, लगातार देश में नवरात्र की धूम है और अलग अलग जगहों पर लोग जो है माता की आराधना और पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। अलग अलग पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ हो रही है माता के दर्शन के लिए। और आपको बता दें, दुर्ग जेल के पास खड़े हैं और आपको दुर्ग जेल की भी कहानी बताएंगे। लगातार जो है कई वर्षों से लगातार जो है जेल में बंद कैदी जो है नवरात्र के अवसर पर उपवास रखते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं। कई कैदी ऐसे हैं जो पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं और कई कैदी ऐसे हैं जो प्रथमी, पंचमी और अष्टमी को जो है उपवास रखते हैं। लगातार ये प्रक्रिया जो है कई वर्षों से चला आ रहा है। अलग अलग साल जो है जो कैदियों की संख्या होती है, अलग अलग संख्या में जो है कैदी उपवास रखते हैं, माता की आराधना और पूजा पाठ करते हैं। तो जेल के अंदर चलेंगे और जो जेल सुपरिटेंडेंट है मनीष संभाकर जी, उनसे भी बात करेंगे कि जो शारदीय नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के पावन अवसर पर जो है अलग अलग जगहों पर देश भर में पूजा पाठ होती है, माता की आराधना होती है। और जेल में जो बंद कैदी है, खासकर दुर्ग जेल में जो बंद कैदी है, कितने ऐसे कैदी हैं जो इस वर्ष जो है उपवास रखे और माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। नवरात्र का पावन माह चल रहा है और कहीं ना कहीं देश भर में नवरात्र की धूम है। 22 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हुआ था और आज जो है अष्टमी है। लगातार हर पंडालों में, हर घरों में माता की आराधना और पूजा की जाती है। पर आपको बता दें, दुर्ग जेल में भी माता की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से हो रही है। यहाँ के जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो और उनके स्टाफ और कैदियों के द्वारा भी माता का पूजा आराधना किया जा रहा है। इस वर्ष आपको बता दें करीब सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में कैदी जो है उपवास है। क्या कुछ प्रक्रिया के तहत ये उपवास रखा गया कैदियों के द्वारा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट दुर्ग मनीष सर हैं। सर, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है जब कैदी इस प्रकार के नवरात्र का समय शुरू होता है, वो भी चाहते हैं कि आम लोगों की तरह माता की पूजा आराधना में लीन रहे, तो क्या प्रक्रिया रहती है? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्रीय जेल दुर्ग में नवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है और लगभग 298 पुरुष, जिसमें 206 लोगों ने 9 दिवस का उपवास रखा है। बाकी जो 98 जो बचे वो 3 दिवस का उपवास रखे हैं। इसी प्रकार महिला बंदी कुल 24 लोगों ने उपवास रखा है, जिसमें से 15 लोगों ने 9 दिन का रखा है और 9 लोगों ने 3 दिवस का रखा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जेल प्रशासन सर्वप्रथम इनकी स्वास्थ्य जांच करवाता है और वो स्वास्थ्य की तरफ से फिट होने पर ही इनको उपवास रखने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा जो भी उपवास रखे हैं उनको फलाहार व दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही बंदियों के द्वारा जवारा जो परंपरा है छत्तीसगढ़ की, वह भी लगाया गया है। तो माता की प्रतिमा भी जेल में बैठाई गई है, तो विसर्जन की प्रक्रिया कैसे होगी? मतलब जेल के जो अधिकारी कर्मचारी वो भी जाएंगे साथ में कि कैदियों को भी लेकर जाने की परंपरा है? जेल में जो एक कंपाउंड में एक तालाब स्थित है, वहाँ पर उसका विसर्जन किया जाता है और हमारे जो अधिकारी व कर्मचारी है वो भी सम्मिलित रहते हैं। लगातार हर वर्ष ये परंपरा निभाई जाती है, तो क्या कुछ कहेंगे पिछले कितने सालों से ये परंपराएं चल रही जेल के अंदर? ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये जेलों में इस प्रकार की परंपरा कब से चल रही है, बट पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो बंदी होते हैं वो धर्म से जुड़े होते हैं और उनमें ये आस्थाएं होती है। तो ये मुझे लगता है कि लंबे समय से यह नवरात्रि का जो पर्व है, पावन पर्व है, वो जेलों में मनाया जा रहा है। अच्छा, सर थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे नवरात्र शुरू होने वाला रहता है तो क्या प्रोसेस रहता है? जैसे कुछ नंबरिंग होता है लोगों कैदियों के द्वारा कि आप लोग उनको बताते हैं कि नवरात्र शुरू होने वाला है तो आप लोग कोई उपवास रहने को इच्छुक है, ऐसा कुछ प्रक्रिया होता है? ये हमारे जो कार्यालय के अंदर जो कार्यरत अधिकारी हैं वहाँ पर इनका निवेदन जाता है कि सर अलग अलग बैरकों से उनके जो आवेदन है वो मांगे जाते हैं कि कितने बंदी उपवास रखना चाहते हैं। उसके बाद वो प्रक्रिया के तहत उनका स्वास्थ्य जांच कराया जाता है और उसके बाद उनको अनुमति दी जाती है।
कि आप उपवास रख सकते तो हैं। बिल्कुल और डाइट में क्या क्या दिया जाता है उपवास में? डाइट में जो बंदी हैं, अगर वो चाय पीना चाहे तो हम उनको चाय भी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि वो चाय कुछ लोग पीते हैं और कुछ नहीं पीते हैं। साथ ही इनको आधा लीटर दूध और फल उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना जेल सुप्रिंटेंडेंट मनीष सर को। तकरीबन 300 से ज़्यादा महिला और पुरुष बंदी जो यहाँ पे है माता के नवरात्र के जो समय चल रहा है उसमें उपवास रखे हैं और आराधना में लीन है। पूरे विषय को लेकर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने विस्तार से बताया कि कई वर्षों से जो है ये परंपराएं चली आ रही है और इस वर्ष भी जो कैदी हैं माता की पूजा और आराधना में लीन है और उपवास रखे और बेहतर तरीके से उनको डाइट भी मुहैया कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार की इनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल आपने सुना जेल सुप्रिंटेंडेंट मनीष सर को किस प्रकार की जो है नवरात्र के समय में कैदियों के लिए व्यवस्था है और जो कैदी उपवास है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था और कितने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही, तमाम चीज़ों को लेकर के जेल सुप्रिंटेंडेंट ने विस्तार पूर्वक हमको जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पुरुष बंदी के साथ साथ महिला बंदी भी इस नवरात्र में जो है माता की आराधना और उपवास कर रही हैं, जिसको लेकर के जेल प्रशासन की ओर से बाकायदा उनको जो है डाइट दिया जा रहा है। जो उपवास में डाइट की आवश्यकता होती है उन डाइटों को भी उन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जो है असुविधा का सामना उन कैदियों को ना हो जो उपवास है नवरात्र के पर्व के दौरान। ये दिखाएंगे आपको पुरुष बंदी गृह है और वहाँ पे आपको दिखाएंगे महिला बंदी गृह है। महिला बंदी गृह में बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 से 18 महिलाएं जो है इस नवरात्र के पर्व पर जो है उपवास रख रही है और तकरीबन 300 के आसपास जो है पुरुष बंदी जो है अलग अलग दिनों में जो है उपवास रख रहे हैं। कुछ पुरुष जो है पहले दिन उपवास रखे, कुछ जो है पंचमी के अवसर पर और कुछ जो है अष्टमी के अवसर पर उपवास रख रहे हैं। तमाम जो उपवास की प्रक्रिया है उसको लेकर के जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो कैदी यहाँ पर बंद है उनकी भक्ति और भावना में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो जेल सुप्रिंटेंडेंट को आपने सुना, विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।